प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज का दिन परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी प्रभु में आनंदित होंगे। हालेलुया। मेरी सिस्टर ज्योति एक बार आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से प्रभु क्रिस्त में प्यार भरा सलाम। हालेलुया। आशा करती हूँ कि आप सब भले चंगे होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बहुत आई से प्रेम करता है और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन पर हो। हालेलुया। खुदावन का शुक्रगुजारी करते हैं कि इतने बड़े महामारी से, इतने बड़े आपदा काल में हम सभी को परमेश्वर ने भला चंगा रखा है और जीवितों के बीच में रखा है। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, ईश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करती हूँ कि आज का दिन परमेश्वर ने मुझे आप सबों के बीच में फिर से एक बार उसके संदेश और वचन को आपके बीच में बांटने के लिए एक मौका दिया, आप सभी के बीच आने के लिए एक मौका दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं इस योग्य तो नहीं हूँ, परमेश्वर को सारी महिमा मिले। हालेलुया। मैं भी परमेश्वर की एक अयोग्य खादिमा हूँ। प्रभु की स्तुति हो, पवित्र परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियो, आज का जो टॉपिक है, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा। आज का ये वचन और आज का ये संदेश मैं विश्वास करती हूँ उन लोगों के लिए बहुत बड़ा आशीष होगा जिनको लगता है उनकी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं आ रहा है। ये उन सभी भाई बहनों के लिए भी एक परमेश्वर की तरफ से संदेश है और भी लोगों के लिए ये संदेश है। प्रभु ने आशीष दे इस वचन के द्वारा। आज का जो मेरा संदेश है वो है, टॉपिक जो है वो है अनसुनी प्रार्थना। हालेलुया। आज का मेरा टॉपिक है मेरे प्रियो, अनसुनी प्रार्थना। हम अपने स्वयं पर ध्यान ना दें और ना ही अपनी समस्याओं पर केंद्रित रहें। दूसरों के लिए की गई प्रार्थना प्रभु अवश्य सुनता है और अपनी आशीष बरसाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, बहुत से भाई बहन कहते हैं, बहुत से भाई बहनों के जीवन में भी मैंने सुना है, बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि अब प्रार्थना करने का कोई लाभ नहीं, प्रभु हमारी नहीं सुनता। आज से सब प्रार्थना करना बंद करो। या उन लोगों की शिकायत है जिनकी प्रार्थना का प्रभु कोई जवाब नहीं देता है या जिनकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हों। इनका कहना है कि इनके इच्छा अनुसार प्रभु इन पर अपनी आशीष नहीं बरसाता है। इन अनसुनी प्रार्थना के विषय में संत याकूब कहते हैं कि जब आप मांगते हैं तो इसलिए नहीं पाते हैं कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते, आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए इसे हम वचन से भी टैली करें। याकूब की पत्री अध्याय 4:3 में लिखता है, मेरे प्रियो, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। है ना। ये संत याकूब ये वचन से क्या कहते हैं? इसका अर्थ यह है कि हम स्वार्थपूर्ण प्रार्थना हमारी अनसुनी रह जाती है। मेरे प्रियो, हम अगर अपने भोग विलास और अपने ही इच्छाओं के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, तो अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, तो ऐसे प्रार्थनाओं का उत्तर अनसुना रह जाता है और वो हमारे जीवन में नहीं आता है। प्रार्थना को अपनी जरूरतों का पूरा करने का माध्यम ना मानकर इसे प्रभु से जुड़े रहने का एक शुभ अवसर समझना चाहिए। या हमारी बदकिस्मती है कि प्रार्थना द्वारा हम अपने जरूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए तो संत याकूब ने इसे वासना भरा प्रार्थना का नाम दिया। यदि हमारी सारी प्रार्थनाएं वासना युक्त है तो उचित प्रार्थना हम किसे कहेंगे? या क्वेश्चन बनता है। अगर हम अपने ही भोग विलास, अपने वासनाओं को पूर्ति करने के लिए प्रार्थना करते रहेंगे तो फिर हम उचित प्रार्थना किसे कहेंगे? मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र और प्रत्येक के जीवन का अनुभव इस बात का गवाह है। जितने भी पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे बताया गया है, ऐसी बातों का गवाह है कि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हम पर मेहरबान होता है। आमीन। हालेलुया। बाइबल यानी हमारा पवित्र शास्त्र भी हमें कई बार वचनों के थ्रू बताता है कि जब हम
दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और दूसरों के लिए हम शिद्दत से बोझ के साथ प्रभु के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु उसके जीवन में तो चंगाई को लाता ही है, साथ में हमारे जीवन में भी आशीष को लाता है। जब हम दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम भी अपने जीवन में आशीष का द्वार को खोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र सात अय्यूब के पुस्तक का पहला अध्याय में उनके जीवन की चर्चा को हम पढ़ते हैं। याकूब के जीवन की चर्चा के बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अध्याय 1 का 5वां वचन में हमसे कहता है कि अय्यूब अपने पुत्र और स्वयं के लिए प्रार्थना किया करता था, और वो पाप बलि, होम बलि, दोष बलि, दह बलि, बहुत सी चीज़ों की बलियों को चढ़ाता था। उसके बाद हम और आप देखते हैं कि अय्यूब की भक्ति की परीक्षा का भी वर्णन है। उसके जीवन में दुख और आंसू भरा जीवन भी उसने व्यतीत किया। अय्यूब हमें यह पूर्ण विश्वास दिलाता है कि दुख भोग के बाद सुख अवश्य आएगा, और यह सुख कैसे हासिल करना है इसका भी वर्णन है। हालेलुया। स्वयं के लिए प्रार्थना करने वाला याकूब अपनी प्रार्थना शैली में भारी बदलाव लाता है। इसका वर्णन हम अध्याय 42 के 10 में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अय्यूब परमेश्वर के भय को मानता था, प्रभु के भय में चलता था। इवन अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था कि वो प्रभु के नज़र में धर्मी तो था ही, पर वो सिर्फ अपने और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था। और ये हम देखते हैं कि एक समय ऐसा भी आता है कि अय्यूब के जीवन में बहुत दुख और तकलीफ आता है। उसके जीवन से उन सारी चीज़ें उसके जीवन से चली जा रहती है, जो कुछ उसे परमेश्वर से आशीष से मिले रहता है, उसका बिजनेस हो, उसके बाल बच्चे हों, उसका अपना घर द्वार हो, ये सब एक समय उससे दूर हो जाता है और उसके जीवन में दुख और तकलीफ आता है। लेकिन इसी समय परमेश्वर का कुछ ऐसा मिरेकल्स होता है उसके जीवन पर कि उसका प्रार्थना करने का जीवन शैली परमेश्वर ने बदला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसे हम पढ़ सकते हैं अय्यूब की पत्री अध्याय 42 के 10 में। जब अय्यूब अपने मित्रों की क्षमा के लिए प्रार्थना कर चुका, तब प्रभु ने उसकी स्थिति पहले जैसे कर दी। उसने उसका दुख दूर कर दिया। जितनी धन संपत्ति अय्यूब के पास पहले थी, उसका दुगना प्रभु ने अय्यूब को लौटा दिया। अय्यूब का यह पाठ यदि हम छोटा करना हो तो हम यूं कह सकते हैं कि अपने स्वयं के लिए प्रार्थना करने वाला अय्यूब, जब वो दूसरों के लिए प्रार्थना करने लगा तो उसे दुगना लाभ हुआ। इस तरह दूसरों का ख्याल रखने से हमारा लाभ दुगना होगा, और अपने लिए प्रार्थना करें तो नुकसान, और दूसरे के लिए यदि प्रार्थना करें तो दुगना लाभ। खास तौर पर रोगियों के लिए यह एक अभिषेक है। मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना ना करें, बिल्कुल प्रार्थना करें, लेकिन आपका प्रार्थना स्वार्थपूर्ण या भोग विलास या अपनी इच्छा या किसी के प्रति डाह जलन के विषय को लेके की गई प्रार्थना परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिलता है मेरे प्रियो, क्योंकि हम सिर्फ अपनी ही इच्छाओं को परिपूर्ति करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रार्थना निवेदन हम तक पहुंचते हैं मेरे प्रियो, जब लोग कहते हैं कि मेरे परिवार के लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरे प्रति ऐसा सोचता है, मेरे लिए जलन रखता है, मेरे से ये नहीं करता, वो नहीं करता। बहुत तरह की नाना प्रकार की शिकायतपूर्ण प्रार्थना, जलन से भरी प्रार्थना, डाह से भरी प्रार्थना करें। कि जब हमारे पास ऐसे प्रार्थना आते हैं तो क्या ऐसे प्रार्थना का क्या उत्तर हमें मिल सकता है? नहीं। हम अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छा को प्रभु के सामने रखते हैं और हम उससे बोलते हैं कि प्रभु हमारे इच्छा के अनुसार हमारे जीवन पे वो चीज़ें आशीष और प्रार्थना को उत्तर दे, लेकिन परमेश्वर ऐसे प्रार्थना को उत्तर नहीं देता है। इसलिए तो इसे अनसुनी प्रार्थना कही गई है। ऐसे प्रार्थनाओं को याकूब ने कहा ये वासना से भरी प्रार्थना है। मेरे प्रियो, जब हम दूसरों के लिए शिद्दतपूर्ण, अगर मान लीजिए आपके जीवन में कोई आपको ठेस पहुंचाता, कोई आपकी निंदा ही क्यों ना करे, कोई आपको दुख ही क्यों ना दे, लेकिन इन दुखों पर भी हम उसके प्रति नफरत ना रखें, वरन परमेश्वर के लिए उस भाई बहनों के लिए हमें दुआ करना चाहिए ताकि उसकी भी आत्मा प्रभु के द्वारा बच जाए और वो भी शैतान के गंदे हरकतों से वो आज़ाद हो जाए। यहाँ पर मेरा टॉपिक ये है मेरे प्रियो, जब अय्यूब अपने लिए प्रार्थना कर
रहा था तो उसके जीवन में कितनी परेशानी आई, पर वो प्रभु की नज़र में धर्मी था मेरे प्रियो। पर एक समय ऐसा उसके जीवन में प्रभु ने बदलाव लाया, और उसके दोस्त उसकी निंदाएं कर रहे थे, ध्यान दीजिए, दोस्त उसके उसके जो मित्र थे उसकी निंदाएं कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि अय्यूब, जब तक तू अपने मित्रों के लिए क्षमा का प्रार्थना नहीं करेगा तो मैं उनको क्षमा नहीं करूंगा। यहाँ पर हम और आप देखते हैं कि जैसे अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए क्षमा की प्रार्थना करी, उसके मित्रों को तो परमेश्वर से क्षमा मिली, साथ ही साथ उसके जीवन पर भी बहुत आशीष आई। जितना अय्यूब का गया था उसका दुगना परमेश्वर ने उसे लौटा दिया मेरे प्रियो, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम दूसरों को जो हमें तकलीफ देते हैं, नाना प्रकार की शिकायत करते हैं, चुगली करते हैं, डाह करते हैं, ऐसे भाई बहनों के लिए जब हम अपने दिल में नफरत नहीं बल्कि प्रेम ही रखते हैं और उसके लिए हम प्रार्थना करते, उनको क्षमा करते हैं, तो हमारे जीवन में आशीष उतर आता है, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप क्षमा करेंगे और जब आप स्वार्थपूर्ण प्रार्थनाएं ना करके दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो निश्चय प्रभु आपके जीवन में आशीष को भरेगा, हालेलुया। मैं एक और एग्जाम्पल आपको दूंगी। जिस तरह देखा जाए कि दाऊद और शाऊल के जीवन में, शाऊल बार बार दाऊद को मारने की प्लानिंग करता था, लेकिन दाऊद हमेशा उसके लिए भलाई को सोचता रहा, हालेलुया। शाऊल को निंद्रा नहीं आती थी जब तक दाऊद उसके लिए परमेश्वर का गीत या भजन नहीं गाता था। यहाँ पर ध्यान दीजिए, चाहता तो दाऊद उससे बदला ले सकता था, चाहता तो दाऊद उसे मार भी सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने एक समय ऐसा भी किया था कि दाऊद के हाथ पे शाऊल को कर दिया था, पर दाऊद ने शाऊल को नहीं मारा मेरे प्रियो। वो चाहता तो उसके प्रति डाल जलन रख सकता था, उसको मार कर उसके राज्य को हासिल कर सकता था, पर दाऊद ने ऐसा नहीं किया। जब भी आप पढ़ेंगे दाऊद की किताब को अगर पढ़ेंगे, आप जानेंगे सामुएल की पत्री में कि किस तरह दाऊद ने हमेशा शाऊल की रेस्पेक्ट करी, क्योंकि वो शाऊल एक समय प्रभु का अभिषिक्त था। फिर इसीलिए दाऊद ने कभी उसकी निंदा नहीं करी, कभी उसकी बुराई नहीं करी, वरन हमेशा उसको पिता का दर्जा दिया और उसके लिए वो प्रार्थनाएं कर रहा था। और एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में वो सारी ब्लेसिंग और राज्य को दे दिया, हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद भी चाहता तो वो स्वार्थपूर्ण प्रार्थना कर सकता था, लेकिन दाऊद ने स्वार्थपूर्ण प्रार्थनाएं नहीं की, और इसका प्रतिफल परमेश्वर ने उसे पूरा इस्राएल जो परमेश्वर ने शाऊल को एक समय दिया था, वो चीज़, वो राज्य परमेश्वर ने दाऊद को दिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर यही चीज़ को थोड़ा और हम ध्यान दें कि अब्राहम के सम्मुख में अब्राहम का भतीजा लूत भी जब सदोम अमोरा में था और परमेश्वर के दूत उस सदोम और अमेरा को नाश करने जा रहे थे, अब्राहम ने प्रभु से कहा, क्या वहाँ अगर कोई भी धर्मी व्यक्ति, 10 भी धर्मी व्यक्ति मिले तो क्या उस जगह को तो बचाएगा? और हम और आप जानते कि अब्राहम चाहता तो अपने लूत भतीजे को मरने दे सकता था, क्योंकि अब्राहम वो उस समय अगर जब जमीन के लिए वो दोनों एक वो खड़े होकर देख रहे थे वो कौन सा जमीन लेंगे नहीं लेंगे, इस समय उसने हरियाली जमीन को चुना था और अब्राहम बंजर जमीन को चुना था। लेकिन अब्राहम ने उस समय भी अब्राहम जला नहीं था, कुड़कुड़ाया नहीं था, डाह नहीं किया था, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता। जब अब्राहम को पता चला था कि लूत प्रॉब्लम में है, लूत समस्या में है, तो वो परमेश्वर से दुआएं की, ना कि लूत की बर्बादी के लिए प्रार्थना की, हालेलुया। यहाँ पे हमें और आपको समझना है, अब्राहम ने भी लूत को बचाने के लिए परमेश्वर से निवेदन किया, प्रार्थना की, और उसके बाद हम और आप देखते कि परमेश्वर ने लूत को और उसके परिवार को बचाया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हो सकता है ये आपके लिए कठिन लगता है, जब आपके जीवन में कोई आपको दुख तकलीफ वाली बात, आपको ठेस पहुँचाने वाली बात, या आपकी निंदा करता है, या आपके प्रति दाह जलन को रखता है, या आपके प्रति विषय ऐसी कुड़कुड़ाहट बातों रखता है, जो अपने ही भोग विलास को पूरा करने के लिए प्रार्थनाएं करता है। आपको थोड़े वक्त के लिए तकलीफ लग सकता है, लेकिन जब आप आपके प्रति जो डर रखते हैं, जलन रखते हैं, और उनके लिए आप अपने दिल में नफरत नहीं बल्कि प्रेम को रखते हैं और परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, उसके जीवन में तो भलाई आएगी ही, साथ ही साथ आपके जीवन में भी प्रभु आशीष को भर देगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सब जानते हैं कि मूसा ने भी निर्गमन की पत्री में हम जब पढ़ेंगे वहाँ लिखता है कि
अध्याय 14 का 17 में लिखता है, दूसरों की प्रार्थना सुनकर प्रभु अपने फैसले बदल देता है। और प्रभु ने कहा कि तेरे निवेदन के अनुसार मैं इन्हें क्षमा करता हूँ। दूसरों की लिखी गई प्रार्थना में वो ताकत है जिससे प्रभु भी अपना निर्णय बदल लेता है। प्रेज द लॉर्ड। आप जानते हैं कि इजरायली लोग बार बार प्रभु की निंदा कर रहे थे, मूसा की निंदा कर रहे थे, लेकिन मूसा बार बार उन लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। और ऐसा समय आया कि प्रभु ने मूसा की प्रार्थना को सुनकर अपना निर्णय बदला। हालेलुया। इसी तरह मेरे प्रियो, जब कोई आपको टॉर्चर करता, जब कोई आपको सताता, आपके प्रति गलत बातों को कहता है, डाह चुगली की बातें करता है, और जब आप उसके लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते, स्वार्थपूर्ण नहीं बल्कि उसके पीछे भलाई छिपे हुए प्रार्थना को करते हैं, उसके जीवन की भलाई, उसकी आत्मा को बचाने के लिए आप जब प्रार्थना करते हैं, तो वो व्यक्ति जो आपसे डर रखता है उसका जीवन भी परमेश्वर पर बदलता है, और साथ ही साथ आपके जीवन में भी प्रभु आशीष को लगता हो सकता है। आपको अभी लगेगा कि सिस्टर ज्योति, आप ये कैसे कह रहे हैं कि कोई अगर हमें दुख देता, कोई हमें ठेस पहुंचाता, तो हम उसके प्रति कैसे प्रेम को रखें और उसके लिए कैसे प्रार्थना करें। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें उसकी विनती में सिखाया है कि जिस तरह तू अपने अपराधियों को क्षमा करता है, वैसे मैं तेरे अपराधों को क्षमा करूंगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज हमें और आपको डिसाइड करना है हमें किस तरह की प्रार्थना करना चाहिए। स्वार्थपूर्ण प्रार्थना करना चाहिए या बिना स्वार्थ के हमें प्रार्थना करना चाहिए। निर्णय आपका है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है आप हमेशा बिना स्वार्थ के दूसरों की भलाई के लिए शिद्दत से प्रार्थना करें। और जब आप दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की परेशानी के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, तो निश्चय आपकी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचेंगी और वो प्रार्थनाओं का उत्तर भी आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि इस छोटे से संदेश से और इस वचन से आप बहुत आशीष पाए होंगे, और आज आपके जीवन में परमेश्वर ने आपके कई सवालों का उत्तर दिया होगा। आमेन। आप अगर इस वचन से आशीष पाए हैं तो निश्चय दूसरों तक शेयर करें, ताकि औरों का जीवन प्रभु में बदले और वो प्रभु में आगे बढ़े, और वो अपने दुश्मनों को माफ करके उनके लिए बिना स्वार्थ का प्रार्थना करें और उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सभी को इस संदेश के द्वारा बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।